बोलिए मां शैलपुत्री की जय। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। पहला दिन मां शैलपुत्री का है। मैं रोज आपको एक दिन पहले हर मां को प्रसन्न करने वाले उपाय, मंत्र, भोग, यंत्र ये पूरी जानकारी दूंगी। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज क्या है खास। कल नवरात्र में कब और कैसे करनी है कलश स्थापना। बिना कलश स्थापना के माँ की कृपा नहीं मिलेगी, तो जरूर जान लीजिए। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री का महामंत्र, बीज मंत्र और यंत्र जानिए। पूरे विधि विधान से पूजा करेंगे तो खुश होंगी माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री को कौन सा रंग पसंद है? कल कौन सा रंग पहनने से माँ आपको देंगी आशीर्वाद? माँ शैलपुत्री को कौन सा भोग लगाना है? इस भोग से कौन सी बीमारियां होंगी दूर? पूरी जानकारी लीजिए। आपका रंग निखारेगा गाय का घी। पहली बार जानिए बेहद डिफरेंट ब्यूटी टिप्स। नवरात्र की शुरुआत कलश या घट स्थापना से होती है। आपको ये स्थापना कल करनी है। इस स्थापना के बिना माँ की कृपा नहीं मिलेगी। स्थापना कब और कैसे होगी, शुभ मुहूर्त क्या है, आपको आगे बताऊंगी। पहले आज का पहला महाउपाय, रोग दूर करने के लिए यानी कि बीमारियां दूर करने के लिए माँ शैलपुत्री को धूप बत्ती से अच्छे से पूजा करें। इसके बाद उन्हें अपनी इच्छा अनुसार गाय का घी चढ़ाएं, ऑफर करें। थोड़ा सा घी प्रसाद के रूप में घर के सभी लोगों को दें। अगले दिन ऑफर किया हुआ घी दान करें या किसी मंदिर में चढ़ा दीजिए। धीरे धीरे बीमारियां खत्म होने लगेंगी। कल नवरात्र का पहला दिन माँ शैलपुत्री का होगा। आपको माँ की कृपा दिलाने वाला सबसे सौभाग्यशाली महामंत्र बताऊंगी और कितनी माला का जाप करना है ये भी जानेंगे। अगर आप माँ की सच्चे मन से भक्त हैं तो माँ की कृपा जरूर मिलेगी। ये बात हम आगे करेंगे। पहले नवरात्र पर घट स्थापना, इसका खास तरीका जानिए। नवरात्र में कैसे और कब करें घट यानी कि कलश की स्थापना। नवरात्र के आरंभ में प्रतिपदा तिथि को कलश या घट की स्थापना की जाती है। कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में हर पूजा से पहले गणेश जी की पूजा का विधान है। इसलिए नवरात्र की शुभ पूजा से पहले कलश के रूप में गणेश जी को स्थापित किया जाता है। कलश स्थापना के लिए जो आपको जरूरी चीजें चाहिए वो क्या हैं? सबसे पहले आपको मिट्टी का पात्र चाहिए और साथ में जौ चाहिए। शुद्ध साफ, बिल्कुल साफ मिट्टी चाहिए। शुद्ध जल से भरा हुआ आपको सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मौली चाहिए यानी कि वो लाल धागा। साबुत सुपारी चाहिए। कलश में रखा आपको सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मौली चाहिए यानी कि वो लाल धागा। साबुत सुपारी चाहिए। कलश में रखने के लिए सिक्के चाहिए। अशोक या आम के 5 पत्ते चाहिए। कलश को ढकने के लिए मिट्टी का ढक्कन चाहिए। साबुत चावल, एक पानी वाला नारियल, लाल कपड़ा या फिर चुनरी भी ले सकते हैं। फूलों से बनी हुई माला। नवरात्र कलश की स्थापना की विधि क्या है? कलश स्थापना के लिए सबसे पहले जो पूजा की जगह है उसको शुद्ध कर लेना चाहिए। एक लकड़ी का फट्टा रखकर उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। इस कपड़े पर थोड़ा थोड़ा चावल रखना चाहिए। चावल रखते हुए सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। एक मिट्टी का पात्र, छोटा सा, आप इस तरह से गमला बोल सकते हैं, जिसमें जौ बोना है वो चाहिए हमको। इस पात्र पर अच्छे से आप जल भरा हुआ कलश स्थापित कर दीजिए। कलश पर रौली से स्वास्तिक या ओम बनाना चाहिए। कलश के मुख पर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए यानी कि जो उसका वो मोड़ होता है, जो वो पॉइंट होता है, जो नेक होती है कलश की, उस पर आपको रक्षा सूत्र यानी कि मौली बांधनी है। कलश में सुपारी, सिक्का डालकर आम या अशोक के पत्ते रखने चाहिए। कलश के मुख को ढक्कन से ढक देना चाहिए। ढक्कन पर चावल भर देना चाहिए। एक नारियल लीजिए, उस पर चुनरी लपेटिए, रक्षा सूत्र से उसको भी बांध दीजिए। इस नारियल को कलश के ढक्कन के ऊपर रखते हुए सभी देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। अंत में दीप जलाकर कलश की पूजा करनी चाहिए।
कलश पर फूल और मिठाइयाँ चढ़ानी चाहिए। कलश का शुभ मुहूर्त क्या है, नोट कर लीजिए। शुभ मुहूर्त है मॉर्निंग में 11:57 AM to 12:48 PM। नवरात्र में देवी की पूजा के लिए जौ कलश में स्थापित किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको लोहे या स्टील का कलश प्रयोग में नहीं लेना है। माँ शैलपुत्री का एक बीज मंत्र भी है, एक यंत्र भी है। बल्कि मैं आपको ये कहूँ कि हर माँ का बीज मंत्र और यंत्र आपको रोज बताऊंगी। जब माँ की पूजा आप पूरे विधि विधान से करेंगे तब जाकर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो रोज ध्यान से सुनिएगा और फिर करिएगा। तो अभी हम जानते हैं माँ का महामंत्र। ध्यान रखिएगा, माँ का महामंत्र और बीज मंत्र अलग अलग होते हैं। मंत्र क्या है, नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं शैलपुत्री दुर्गाय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करना है, कल के दिन करें। इस मंत्र को जाप करने से हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र के पहले दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। पहले जानिए वो विशेष यंत्र जो माँ शैलपुत्री की कृपा आपको सीधे दिलाता है। सुख, समृद्धि और शांति बढ़ाने वाला यंत्र, माँ शैलपुत्री का खास यंत्र हर काम में सफलता के लिए, धन लाभ के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए, शांति बढ़ाने के लिए। आप इस यंत्र को अपने घर की पूजा घर में रख सकते हैं और इसका फायदा पा सकते हैं। यंत्र को 9 दिन आपको पूजा घर में ही रखना है। धूप से, अगरबत्ती से आप साथ में पूजा करें और रोज उस दिन की जो देवी होगी, मैं आपको लगातार बताऊंगी, उस दिन की देवी के बीज मंत्र की भी एक माला करनी है। लाल चंदन में केसर और पानी मिलाकर आप इंक तैयार कर लीजिए। इस यंत्र को भोजपत्र या बटर पेपर पर या व्हाइट कागज पर आप इस इंक से अपनी रिंग फिंगर से बनाइए। आप देख सकते हैं। चलिए अब जानिए आज का बीज मंत्र क्या है। मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे स्वाहा। क्या आपको पता है कि हर माँ को अलग अलग भोग लगाना चाहिए, साथ ही हर माँ का अलग अलग पसंदीदा रंग भी होता है। आपको रोज बताऊंगी। पहले जानिए नवरात्र के पहले दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है। नवरात्र के पहले दिन क्या करें। माँ शैलपुत्री का रूलिंग प्लैनेट है मरकरी। अगर आपका मरकरी वीक है, कमजोर है, तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उपाय क्या होंगे। इस दिन आपको ये रेमेडीज कर बहुत फायदा मिल सकता है। इफेक्ट्स क्या होंगे। नॉनवेज खाने की तरफ आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा। अट्रैक्शन नॉनवेज फूड, इन चीजों में बहुत ज्यादा होगी। बहुत मेहनत करने पर भी इनकम ज्यादा नहीं हो पाएगी। मान सम्मान में हानि होगी। बार बार बीमार होते रहेंगे। डिजीजेस जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर, आई प्रॉब्लम, टूथ की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम वीक, ये सारी संभावनाएं हैं। अगर ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो उपाय जानिए। चिड़िया को अनाज खिलाइएगा। अस्थमा की दवाइयां किसी हॉस्पिटल में दान कीजिएगा। गले में सिल्वर चेन पहनिएगा। बंदरों को यानी कि मंकीज को गुड़ खिलाइएगा। आज से शुरू करके, यानी कि कल पहला नवरात्रा है तो कल से शुरू कर 43 डेज तक माथे पर केसर का तिलक लगाइएगा और देखिए आपका मरकरी कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। माँ शैलपुत्री का पसंदीदा रंग जिसे कल इस्तेमाल करके आप माँ की विशेष कृपा पा सकते हैं, उनके भक्तों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और क्या भोग चढ़ाना है ये भी आपको बताने वाली हूँ। पहले 4 राशियों का हाल जानते हैं। मेष राशि के लोग एरियंस अपनी पसंद का फ्रूट खाइए, हो सके तो किसी को खिलाएं भी। लकी टाइम आफ्टरनून 4:15 to 6:05 PM। लकी परसेंटेज 59%। वृश्चिक राशि वाले लोग टॉरेंस किसी से भी उलझे नहीं, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। लकी टाइम इवनिंग 5:20 to 7:35 PM। लकी परसेंटेज 67%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज लाल फूल घर के पास वाले मंदिर में जरूर अर्पित करें। लकी टाइम मॉर्निंग 8:20 to 9:55 AM। लकी परसेंटेज 49%। और कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाएं या प्रणाम जरूर करें। लकी टाइम आफ्टरनून 1:26 to 3:42 PM। लकी परसेंटेज 61%।
माँ शैलपुत्री को क्या भोग चढ़ाना है, वो कैसे तैयार करना है, माँ के खास भोग की पूरी जानकारी आपको आगे दूंगी। पहले जानिए माँ का पसंदीदा कलर। माँ शैलपुत्री का खास कलर है रेड। जी हाँ, रेड कलर को अपनी लाइफ में शामिल कर आप भी पा सकते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स, जैसे कि ब्लड से जुड़ी हेल्थ इश्यूज के लिए अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो रेड कलर बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये कलर एनर्जी और कंफर्ट देता है, मेंटल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। लाल रंग के बेनिफिट्स क्या हैं? कैसे पा सकते हैं ये बेनिफिट्स? रेड कलर की कोई भी चीज खाएं, जैसे चुकंदर हो गया, अनार, गाजर या फिर इनका जूस पी लीजिए। रेड कलर के कपड़े पहने या फिर बेड पर रेड कलर के कवर्स, पिलो कवर्स या कुशन रख सकते हैं। लगातार बेनिफिट लेने के लिए मोबाइल पर रेड कलर का कवर चढ़ा सकते हैं। इस तरह से कर आप रेड कलर के बेनिफिट्स लेकर अपना एनर्जी मीटर बढ़ा सकते हैं। कैसा है माँ का स्वरूप और माँ की कथा, दोनों ही आगे बताने वाली हूँ। सुनिए, सिर्फ उपाय नहीं कीजिएगा, माँ को भी जानिएगा, तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा। जिस भी चीज को हम जितनी श्रद्धा से करते हैं तभी उसका रिजल्ट मिलता है, और इस बारे में बात आगे करेंगे। अभी तो माँ का खास भोग। माँ शैलपुत्री का भोग है खास दिल की बीमारी से बचाने वाला खाना। जी हाँ, 1 टीस्पून गाय का घी अपने खाने में, 1 कटोरी दही रोज शामिल करें। ये 2 चीजें। 10 किशमिश और 6 मुनक्के रात को पानी में भिगोएं, सुबह इसे खा लें और पानी पी लें। 10 बादाम रात को पानी में भिगोएं और सुबह उन्हें चबा कर खाएं। 1 गिलास टमाटर और गाजर का जूस पीजिए। 1 सेब और 1 संतरा रोज खाइए। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। अगर आप पर लीगल परेशानियां हैं, कानूनी परेशानियां हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए आप क्या करें? रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच में माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या उनके चित्र के सामने एक लाल कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर 11 चौमुखी घी के दिए जलाएं। 11 दिए और 4 मुंह वाले दिए जलाने हैं। हर दिए में 1-1 लौंग डालें। अगले दिन सुबह हर दिए को अपने ऊपर से एक बार क्लॉकवाइज घुमा के, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज घुमाकर इसके बाद ये सब दिए पानी के पास जाकर रख दें। आपके आसपास फ्लोइंग वाटर नहीं है, कोई बात नहीं, चौराहे पर रख दें या किसी पेड़ के नीचे रखाएं, आपको फायदा जरूर होगा। माँ के भोग का खास हिस्सा है गाय का देसी घी, और गाय के देसी घी से आपकी सुंदरता कैसे बढ़ेगी ये आगे बताने वाली हूँ। पहले चलिए 4 राशियों का हाल जानते हैं। सिंह राशि के लोग लियोज, किसी जरूरतमंद को कुछ भी दान करें। दवाई, खाना, पैसे, कुछ भी हो सकता है। लकी टाइम इवनिंग 7:25 to 8:55 PM। लकी परसेंटेज है 72%। कन्या राशि के लोग वर्गोस, किसी भी हालत में बाहर का खाना नहीं खाना है, सेहत का ध्यान रखना है। लकी टाइम आफ्टरनून 12:05 to 3:55 PM। लकी परसेंटेज 54%। तुला राशि के लोग लिब्रल्स, सुंदरकांड का पाठ करें या करवाएं, बजरंग बली सब ठीक करेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 7 AM to 8:10 AM। लकी परसेंटेज 45%। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस, करंट वाली किसी भी चीज से दूर रहें। लकी टाइम आफ्टरनून 1:34 to 3:05 PM। लकी परसेंटेज 66%। गाय के घी से चेहरा कैसे निखरेगा, एक खास ब्यूटी टिप आपको आगे दूंगी, लेकिन इससे पहले माँ शैलपुत्री की कथा सुनिए। क्या है माँ शैलपुत्री की कथा? माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस रूप में वृषभ पर सवार माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं का प्रथम दुर्गा का अवतार है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस जन्म में इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था।
गाय के घी से जुड़ी खास ब्यूटी टिप्स। गाय के घी से कैसे निखरेगा आपका चेहरा। आज के दिन से प्रसाद के रूप में आप माँ को गाय का घी भी ऑफर करें। गाय के घी से आप अपने चेहरे की स्किन को कैसे निखार सकते हैं, चलिए जानते हैं। इसके लिए 50 ग्राम गाय के घी में इतना ही पानी मिलाकर अच्छी तरह से फेंट लीजिए। थोड़ी देर फेंटने के बाद ऊपर तैरता हुआ पानी गिरा दीजिए और फिर इसे फ्रेश पानी को ऐड करें। दोबारा से अच्छे से फेंटिए। पानी अच्छे से फेंटने के बाद फिर एक्स्ट्रा पानी गिरा दें। इस प्रोसेस को 5 से 8 बार करें। घी मक्खन की तरह लगने लगेगा। इसे चेहरे पर 10 मिनट तक लगाएं, फिर चेहरा गर्म पानी से धो लीजिए। चेहरे की स्किन मॉइस्चराइज होगी, रंग भी निखरेगा। चलिए लास्ट वाली 4 राशियों की बात करते हैं। धनु राशि के लोग, सैजिटेरियन, कल जितना हो सके उतना पानी पीजिए। आपका मूड स्ट्रेंथन होगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा। बाकी दिन बहुत अच्छा है। लकी टाइम इवनिंग 4 PM to 6:30 PM। लकी परसेंटेज 81%। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न्स, रात को बाहर घूमने फिरने जाएं। लॉन्ग ड्राइव पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन सुरक्षित रूट पर ही जाइएगा। अपने स्पाउस, अपने पार्टनर को लेकर जाते हैं तो दिन बहुत अच्छा है। आपकी लव लाइफ बेटर हो सकती है। लकी टाइम मॉर्निंग 8:25 to 10:55 AM। लकी परसेंटेज 69%। कुंभ राशि के लोग यानी कि एक्वेरियन, पार्टनर को उनकी पसंद का गिफ्ट दें। कीमती नहीं, लेकिन उस चीज में उनका मन पसंद चीज होनी चाहिए। ये करने पर आपको बेटर बेनिफिट्स मिलेंगे। वीनस स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12 PM to 1:15 PM। लकी परसेंटेज 55%। और मीन राशि के लोग, पाइसन्स, माँ के पैर छूकर घर से निकलिएगा। अपने मूड को स्ट्रॉन्ग करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। लकी टाइम इवनिंग 4:35 to 6:10 PM। लकी परसेंटेज 73%। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद ढेर सारे रास्ते खुलने वाले तीसरे महा उपाय को मुझे आपसे शेयर करना है, तो कहीं नहीं जाएगा। हो या का, लड़की हो या ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवरात्र के दौरान कौन बनेंगे हमारे लकी कॉलर, और अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे लकी कॉलर तो जानिए आपको क्या करना होगा। हमसे बात करने के लिए आप हमें ईमेल करें। ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। जितने प्रिसाइज शब्दों में अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे, पूरी डिटेल्स भेजेंगे, फोटोग्राफ भी, हैंडराइटिंग भी, बर्थ डिटेल्स भी, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी से हम आपको आपकी प्रॉब्लम का हल निकालकर कॉल कर पाएंगे। इसलिए अपना फोन नंबर जरूर लिखिएगा। आज हम आकांक्षा से बात करेंगे, जो है गाजियाबाद से। बताइए आकांक्षा, कैसी हैं आप? मैम मैं ठीक हूँ। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ तो मैं 2-3 नंबर से रह जाती हूँ और मेरा एग्जाम जैसे कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है और अब फिलहाल में मेरा पढ़ने का भी मन नहीं करता, तो उसके लिए कुछ। प्राइवेट जॉब नहीं करनी है? नहीं, प्राइवेट जॉब नहीं करनी ही नहीं है बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, लिखिए, एक पाठ लिखिए जिससे कंसंट्रेशन बेटर होगा। मेहनत फिर भी करनी है, बिना मेहनत के तो कभी रिजल्ट आता नहीं है। ईस्ट में बैठकर ये पाठ करना है। अर्ली मॉर्निंग नहाकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और इस जगह पर सिर के सेंटर में तुलसी के 3 पत्ते रखने हैं। जब उसके बाद आपका पाठ खत्म हो जाए, करीब 10:30-11 मिनट का है, आप सुन भी सकती हैं। उसके बाद तुलसी के पत्ते मुंह में लेकर निकल जाइएगा वॉश कर। ये आप रेगुलरली करें। इसके अलावा आपको कुछ दिन के लिए तांबे का कड़ा पहनना है और तांबे के लोटे में पानी पीना है। फिर से अपेयर कीजिए। अब जानिए आज का तीसरा महा उपाय। फाइनेंशियल गेन्स के लिए आप क्या करें। एक नारियल लीजिए, उसके ऊपर काला धागा लपेटकर शाम को पूजा की जगह पर रख दीजिए। रात को नारियल को धागे के समेत जला दीजिए। इस उपाय को 3, 7 या 9 दिन तक लगातार करना है और एक ही फिक्स टाइम पर करें। घर में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और नवरात्र के दौरान करते हैं तो क्या कहने। आज तो हमने बात करी माँ शैलपुत्री की।
कल हम बात करेंगे माँ ब्रह्मचर्नी और माँ चंद्रघंटा की एक साथ, यानी कि कल दो माओं की कृपा आपको साथ में मिलेगी। इसलिए और भी जरूरी हो जाता है आपका टिक कर शो देखना भी और फिर शेयर करना भी। इसके साथ साथ कल आपको बताऊंगी किस डायरेक्शन में फूल रखने से घर में क्या फायदा होता है। आपकी किस्मत खोलने वाली ढेर सारी चीजों की कल बात करेंगे और साथ साथ माँ के लिए पसंदीदा कलर्स, भोग, यंत्र, मंत्र, ये सारी बातें हम करेंगे। तो इसलिए नवरात्र के दौरान एक भी चीज मिस ना हो, इसका ध्यान दीजिएगा। घूमना फिरना तो लगा ही रहता है, अननेसेसरी इमरजेंसी नहीं है। नवरात्र का कोई भी एपिसोड आप मिस मत कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।